नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तेजस और आज हम देखने वाले वीवो का Y20T और MI का Redmi Note 10S। ऐसे ही मोबाइल अनबॉक्सिंग के लिए और मोबाइल कंपैरिजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे। चलिए देखते हैं दोनों हैंडसेट के अंदर क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो हैंडसेट के बैक साइड में देखते हैं, वीवो के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा विद फ्लैश लाइट का सेटअप बैक साइड में देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड में आ जाती है वीवो की ब्रांडिंग। वही रेडमी के अंदर आपको क्वाड कैमरा दिया है, 4 कैमरे का सेटअप है और फ्लैश लाइट भी बैक साइड में आ जाती है और नीचे की साइड में आ जाती है रेडमी की ब्रांडिंग। दोनों भी हैंडसेट की जो बॉडी आ जाती है ये प्लास्टिक टाइप में आ जाती है। वीवो के अंदर आपको ग्लास फिनिश में दिया है बैक साइड, वही रेडमी के अंदर आपको दिया है मेट फिनिश में। ये कलर जो आता है मेट फिनिश में आ जाता है व्हाइट कलर। हैंडसेट के इस साइड में दिया आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप एंड डाउन की सेंसर के अंदर ही आपको पावर ऑन ऑफ की दी है। हैंडसेट के नीचे की साइड में आ जाता है स्टेरियो स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और हेडफोन जैक का ऑप्शन। साथ ही हैंडसेट के अंदर 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप। दोनों भी हैंडसेट के अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दिया है। चलिए बात करते हैं हैंडसेट की डिस्प्ले की। पहले देखते हैं 10S का। 10S का जो डिस्प्ले 6.43 इंच का आ जाता है एमोलेड स्क्रीन के साथ में, जिसका रेजोल्यूशन आ जाता है 1080x2400 पिक्सल का FHD प्लस में। हैंडसेट को जो एस्पेक्ट रेशियो दिया है 20:9 का दिया है। हैंडसेट का जो PPI आ जाता है 409 का PPI आ जाता है। प्रोटेक्शन के हिसाब से हैंडसेट के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है और डिस्प्ले ब्राइटनेस लेवल भी काफी अच्छा दिया है 1100 का। डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट आ जाता है 16 हर्ट्ज का आ जाता है। बात करते हैं वीवो के बारे में। 6.58 इंच का आ जाता है IPS स्क्रीन के साथ में, जिसका रेजोल्यूशन आ जाता है 1080x2408 पिक्सल का FHD प्लस में, जिसका एस्पेक्ट रेशियो आ जाता है 20:9 का। हैंडसेट का PPI की अगर बात करें तो 401 का PPI दिया है। रिफ्रेश रेट इसमें अच्छा दिया 19 हर्ट्ज का। सिर्फ रिफ्रेश रेट ही ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्ले के मुकाबले अगर देखेंगे तो 10S का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया है। एमोलेड स्क्रीन दी है, PPI भी अच्छा दिया है और ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा दिया है इसके अंदर में। चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस। 10S का जो प्रोसेसर आ जाता है मीडियाटेक का हीलियो G95 का आ जाता है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड आ जाती है 2.05 गीगाहर्ट्ज की। फैब्रिकेशन जो कि आ जाता है इसका 12 नैनोमीटर का। हैंडसेट का जो ग्राफिक्स दिया है माली G76 MC4 का दिया है। बात करते हैं वीवो के बारे में। वीवो के अंदर जो प्रोसेसर आ जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 का, जिसकी क्लॉक स्पीड आ जाती है 2.2 गीगाहर्ट्ज की। ये भी प्रोसेसर ऑक्टा कोर ही आ जाता है। फैब्रिकेशन की अगर बात करें तो 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन दिया है। दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको एंड्रॉयड वर्जन 11 ही दिए है। वीवो के अंदर आपको FunTouch OS 12 दिया है और रेडमी के अंदर आपको MIUI 12.5.5 दिया है। वीवो के अंदर ग्राफिक्स भी अच्छा जाता है Adreno 610 का। वीवो के अंदर जो प्रोसेसर दिया है काफ़ी अच्छा दिया है। फैब्रिकेशन भी इसके अंदर आपको 6 नैनोमीटर का आ जाता है और ग्राफिक्स भी अच्छा आ जाता है। बात करते हैं हैंडसेट के बैटरी के बारे में। दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी आ जाती है, ली पॉलीमर बैटरी। साथ ही इसके अंदर आपको टाइप सी का चार्जर भी आ जाता है। वीवो के अंदर दिया है 18 वाट का फास्ट चार्जर और रेडमी के अंदर आ जाता है 33 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि 54% बैटरी सिर्फ 30 मिनट में चार्ज कर देता है। बात करते हैं हैंडसेट की सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी हिसाब से दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, पैटर्न, पिन के ऑप्शन मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों भी हैंडसेट सेम दिए है, कुछ भी चेंजेस नहीं दिया है इसके अंदर में। चलिए बात करते हैं हैंडसेट के कैमरे की। वीवो के अंदर आपको फ्रंट कैमरा आ जाता है 8 MP का 1.8 एपेचर के साथ में। रेडमी के अंदर आपको आ जाता है 30 MP का कैमरा 2.45 एपेचर के साथ में। वीवो का जो रियर कैमरा 50 MP का आ जाते हैं 1.8 एपेचर के साथ में। साथ ही इसके अंदर आपको 2 MP का माइक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा दिया है 2.4 एपेचर के साथ में। 10S का जो बैक कैमरा आ जाता है 64 MP का आ जाता है 1.79 एपेचर के साथ में। साथ ही इसके अंदर आपको 2 MP का माइक्रो कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा दिया है। साथ ही इसके अंदर आपको 8 MP का वाइड एंगल के लिए भी कैमरा दिया है 2.4 एपेचर के साथ में। कैमरे के अंदर आपको बहुत सारे मोड दिए हैं दोनों भी हैंडसेट के अंदर। आपको वीवो के अंदर आपको 50 MP का कैमरा ऑन करने का अलग से ऑप्शन दिया है मोर ऑप्शन के अंदर। सेम वैसे ही 10S के अंदर भी वही ऑप्शन दिया है। साथ ही इसके अंदर में आपको स्लो मोशन, टाइम लैप्स, नाइट मोड ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। एक पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन आ जाता है। ये फोटो हमने कुछ नाइट मोड में खींचे थे। नाइट मोड में भी काफ़ी अच्छे फोटो आ जाते हैं दोनों भी हैंडसेट के अंदर, लेकिन जब आप जूम करते हैं कैमरे को, फोटो को, तो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे 10S के अंदर आपको थोड़ा क्लियर ही फोटो दिख रहा है, जैसे पूरा अक्षर
जो पूरा फाउंड है वो पूरा क्लियर दिख रहा है 10s के अंदर, लेकिन आपका वीवो के अंदर नहीं दिख रहा उतना क्लियर। ये जो फोटो निकाले थे हमने नाइट मोड में निकाले थे, ये वाले फोटो। थोड़ा डार्क शेड भी 10s के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। वीवो के मुकाबले कैमरा थोड़ा बेटर आ जाता है रियल रेडमी का। ये जो फोटो ये पोर्ट्रेट मोड में निकाला था हमने। बैक साइड इसमें क्लियर दिख रही फ्रंट के मुकाबले। इसमें भी जूमिंग में आपको क्लियर दिख रहा। दोनों हैंडसेट के अंदर वैसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया है। कलर थोड़ा चेंज दिखता है। 10s का जो एमोलेड डिस्प्ले इसके कारण भी हो सकता है ये। 10s का जो इमेजेस रेजोल्यूशन आ जाता है 9000x7000 पिक्सल का, और Vivo Y20T का आ जाता है 8150x6150 पिक्सल का। 10s के अंदर आपको रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा दिया है और कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ जाती है 10s की। दोनों भी हैंडसेट के अंदर आपको 10x तक की डिजिटल जूम दिया है, और वीडियो रिकॉर्डिंग का रिजोल्यूशन देखेंगे तो 1920x1080 60 fps तक की दिया है 10s के अंदर, और 21T के अंदर आपको 30 fps तक के दिया है। बात करते हैं हैंडसेट के वेट की। Vivo का जो वेट आ जाता है 182 ग्राम का आ जाता है, और साथ ही इसकी जो थिकनेस है 8 mm की दी है। और Redmi का जो वेट आ जाता है 178.8 ग्राम का आ जाता है, और इसकी जो थिकनेस है 8.2 mm की आ जाती है। Redmi का जो 10s काफ़ी बेटर दिख जाता है Vivo के मुकाबले। 10s के अंदर आपको मिल जाता है एमोलेड डिस्प्ले, 33 वाट का फास्ट चार्जर। हैंडसेट की जो साइड है कॉम्पैक्ट साइड आ जाती है, काफ़ी अच्छा है। हैंड फीलिंग भी काफ़ी अच्छा आ जाता है, और प्राइस रेंज के अंदर भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही मोबाइल कंपैरिजन के लिए और मोबाइल अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।